हेलो, आपका भाई इसी चैनल में स्वागत है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। खासकर ये क्वेश्चन तो छोटे क्लास में होते हैं, बट ये गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये आपके 6, 7, 8 लेवल के सम हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, इफ़ 1 लीटर कॉस्ट ऑफ मिल्क रुपीज़ दिस, यानी 1 लीटर दूध का दाम है 24 रुपया इतना, तो 10 लीटर का दाम क्या होगा? ठीक है, तो लिखेंगे 1 लीटर कॉस्ट हाउ मच 24.50, देयरफॉर 10 लीटर कॉस्ट कितना होगा बेटा? 10 लीटर कॉस्ट विल बी 10 इंटू 25.50। ठीक है, समझ आया? ज़्यादा के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है, एक के लिए दिया है, ज़्यादा के लिए पूछे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधा सीधा। अच्छा, 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा मालूम है? एक पॉइंट आगे चला जाएगा, एक पॉइंट जो है राइट साइड जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ये 24.50, यानी कितना आ जाएगा? 245 रुपीज़ आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ऐसा ये हमारा होता है आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, find area of rectangle whose length is 3.2 centimeter and breadth is how much? And breadth is 2.8 centimeter. ओके, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? अब लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है बेटा? 3.2 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ कितना है बेटा? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है, बच्चे सब लोग जानते ही हैं, वो होता है L इंटू पी, यानी 3.2 इंटू 2.8। हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा, वो भी किस में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 32 मल्टीप्लाई 28, 8 टू 16, 8 टू 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है, 2 का 2 टू 4, 2 3 6, कितना है? 6, 5 4 9, 6 to 8, यानी पॉइंट आफ्टर कितना? 2 डिजिट। ठीक है, यानी कितना आएगा? 8.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा इसका सोल्यूशन हो सकता है। जितना मल्टीप्लाई आएगा उतना हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड में एक रिबन है 110.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर लॉन्ग है। कितना है? मीटर लॉन्ग, and is divided into equal length of 8.5 मीटर each। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ पीसेस। तो हमें क्या पूछा है? यहाँ पे टोटल लेंथ दिया गया है, टोटल लेंथ गिवन है। ओके, टोटल लेंथ अपने को पता है, टोटल लेंथ अपने को पता है। ठीक है, इक्वल लेंथ, ईच लेंथ कितना है? ईच इक्वल लेंथ कितना है बेटा? वो है आपका 8.5। तो नंबर ऑफ पीसेस क्या होगा मालूम है? डिवाइड कर देंगे हम लोग। नंबर ऑफ पीसेस क्या होगा? नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन इक्वल लेंथ, टोटल लेंथ अपॉन ईच लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ 110.5 अपॉन 8.5। पॉइंट तो हट जाएगा वैसे ही,
अब देखो क्या आंसर आ सकता है। डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो 110.5 को 8.5 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं। क्लियर है? डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? 110.5 अपॉन 85, पॉइंट तो हट जाएगा वैसे ही। 85 बन जाए 85, 10 - 5 5, 10, ये इतना आया। अब कितना बार जा सकता है? बोलो। अब जो है 3 बार जा सकता है। 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 24, 25। ओके, कितना आया? नंबर ऑफ पीसेस कितना आया? 13। ठीक है, तो कितने आंसर हो सकते हैं? 13 हमारा आंसर हो सकता है। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर है? फोर्थ सम, difference between two supplementary angles is 12. Difference between two supplementary angle is 12. Find both angle. ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट वन एंगल बी एक्स। हमने मान लिया कि एक एंगल क्या है? एक्स। देयरफॉर सेकंड एंगल क्या होगा? x - 12 होगा। ओके, क्योंकि एक जो है दूसरा वाला कम। अब दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। तो दोनों का सम यानी x प्लस x - 12 इज इक्वल टू 180। एक्सेस मिला के 2x, 12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना आया? 2x इज इक्वल टू 192। और जब डिवाइड करेंगे तो 192/2, यानी x कितना है बेटा? 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 1, 2 9 ज़ा 18, 1, 2 6 96 आया। तो x 96 आया पहला एंगल। तो सेकंड क्या आ सकता है? सेकंड एंगल क्या आएगा फिर? सेकंड एंगल बेटा क्या आएगा? सेकंड एंगल बेटा क्या आ सकता है? सेकंड एंगल आ सकता है आपका 96 - 12, यानी माइनस कर दो। 6 - 2 4, 9 - 1 8, 84। तो 84 और 96 दो आंसर हमारे आएंगे। ओके, तो इस तरह से क्या होगा? हमारा सोल्यूशन होता है। क्लियर? फिफ्थ, रतन्स एज इज 4 times हीरा। Ratan's age is 4 times than Hira. Ratan's age is 4 times than Hira. ठीक है, if the sum of their ages is 20, find their ages. तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ हीरा इज इक्वल टू एक्स, therefore Ratan's age will be 4x, क्योंकि 4 टाइम्स है।
अब दोनों का सम कितना है 20 ना, दोनों का सम कितना है 20 है, यानी x प्लस 4x इज इक्वल 20, 5x इज इक्वल 20, देन x विल बी हाउ मच बेटा 20/5, दैट मीन्स 4, x कितना आया 4 आया, तो हीरा कितना आया या हीर कितना आया 4 आया, और रतन कितना आएगा 4 4 16 आएगा। ओके, क्योंकि ये 4 गुना है ना, 4 टाइम्स है, तो x किसका आएगा आपका हीर का आएगा, तो रतन का क्या आएगा 16। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:1 फाइंड द एंगल्स। अगर 3 एंगल किसी भी ट्रायंगल के अगर 3 एंगल रेशियो में है 1:2:1, तो हमें तीनों एंगल को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो में इसको हम x सपोज कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट एंगल्स बी 1x 2x एंड अगेन 1x। अब हम लोग जानते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, दैट मीन्स 1x प्लस 2x प्लस 1x 180। 1 को नहीं लिखते तो भी चलता है, तो 2 2 4x 180, 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 1 4x। x कितना आएगा भाई 180/4, यानी कितना आएगा 4 4 16, 2 4 5 20 45। तो पहला एंगल क्या होगा, फर्स्ट हमारा x है तो वही आएगा 45, सेकंड हमारा क्या है 2x है, यानी 2 × 45 यानी 90 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड हमारा जो है वो भी 1x है, यानी x की वैल्यू कितनी 45, तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा 45। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला एंगल का क्या होगा 45, दूसरा होगा 90, तीसरा होगा फिर से 45। तो इस तरह से अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल में अगर रेशियो दिया है तीनों को, तो तीनों को हम लोग क्या मान लेंगे x x x मार सकते हैं। जैसे 1:2:3 है, जैसे क्या, जैसे 1:2:3 है, तो एंगल को क्या मानेंगे 1x 2x एंड 3x। फिर क्या होगा, तीनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 प्लस 1 6x बराबर 180, x बराबर 30। पहला एंगल क्या होगा 1x यानी 30, दूसरा एंगल क्या होगा 2x 32 × 60, तीसरा एंगल क्या होगा 3x 33 × 90। तो इस तरह से हमारा एंगल फाइंड होता है। ये तो हमने एक्स्ट्रा लेके बताया आपको, ठीक है, इसके पहले हमने डिटेल बताया था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है, कुछ हमने क्वेश्चन का डिस्कस किया जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में प्रिपरेशन पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल एसएससी में, बैंक में, पीओ में, पुलिस इंस्पेक्टर में, ये सभी इस तरह के क्वेश्चंस जो कि होते हैं तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड के होते हैं, बट पूछे जाते हैं किसमें हाई लेवल में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ढेर सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।